हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडुबंतर और यहाँ पर हम बात करेंगे 9th क्लास का चैप्टर ग्रेविटेशन की। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन होता क्या है? इट इज नथिंग बट फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू मासेस। यानी जब भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दैट मासेस का अट्रैक्शन, हमेशा दो मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लॉ है इस चैप्टर के अंदर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between their centers। जो डिस्टेंस है वो इनके सेंटर्स के बीच का रहेगा। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलूं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां पर उसको कैपिटल G लिया गया, जिसकी वैल्यू जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो ऑब्टेन करी गई वो कितनी थी, याद रखना है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर ये यूनिट कहाँ से आ गई? यूनिट इस G की। तो बस डिस्टेंस स्क्वायर को उधर भेजो ना, ये न्यूटन ऑलरेडी है, ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये केजी नीचे केजी स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट आ गया उसका यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन मान लो कि जो दो मासेस है उसमें से एक मास बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट एक प्लैनेट है। जैसे कि ये अर्थ है, ये एक मास हो गया, और ये मुझे खींच रहा है, मैं एक दूसरा मास हो गया। तो मैं स्मॉल m ले लेता हूं, अर्थ के मास को कैपिटल M ले लेता हूं। मेरे और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ही है। सो ऐसे में जो डिस्टेंस हो डी की जगह पे r हो जाएगा, और एक मास की जगह कैपिटल M हो जाएगा, दूसरे मास की जगह स्मॉल m हो जाएगा। द फॉर्मूला, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मी, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर इंटू स्मॉल m। अगर तुम्हारा मास निकालना है तो बस क्या चेंज करना है, ये बाहर की वैल्यू चेंज करनी है। इतनी वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसको ही कहते हैं स्मॉल g, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। जो अर्थ का कितना है? अर्थ का है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये इसको एक्सिलरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू व्हाट? एक्सिलरेशन। ये तो पढ़ा है ना आपने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ये चीज क्या हो गई? एक्सिलरेशन। तो ये इसका यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जी, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। जी का फॉर्मूला क्या हो गया? किसी प्लेनेट का अगर तुमको ग्रेविटी निकालना है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो इट इज GM बाय आर स्क्वायर। यानी कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। M क्या होगा? उस प्लेनेट का मास। R क्या होगा? उस प्लेनेट का रेडियस। अगर अर्थ का निकालना है तो अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg और रेडियस है 6400 किलोमीटर। मीटर में करोगे 6.4 10⁻6 किलोमीटर मीटर। ठीक है, एंड यू कैन ऑब्टेन दिस। जी कैपिटल G तो है ही। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तुम्हारे पास दो मेन फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भाई जो अब इसी चीज को वेट कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू स्मॉल जी, W इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, अब देखो एक और चीज, मून और अर्थ के बीच में की ग्रेविटी कंपेयर कैलकुलेट करी गई, और ये पाया गया कि जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑन अर्थ है। तो यानी कि मेरे ऊपर मून पे जो ग्रेविटी लगेगी वो अर्थ के हिसाब से 1/6 लगेगी, बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा वेट काफी कम आएगा, 1/6 ही आएगा। मेरा वेट अगर यहाँ 60 किलो होगा तो वहां पर कितना होगा? 1/6 ऑफ 60, दैट इज 10 kg। कमाल है, मजा आ जाएगा देख के। सो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ वाला पार्ट। अब थोड़ा सा जो सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर दिया है उसमें क्या दिया देख लो। तो यहाँ पर थ्रस्ट बोला गया। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। किसी भी सरफेस पे जब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको थ्रस्ट कहते हैं। सो नाउ प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब वैसे फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, यहाँ पर हमने बोल दिया थ्रस्ट अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है आपको। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है सर? पास्कल, PA, याद रखना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो एक्चुअली। ठीक है, बायंसी, नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। बायंसी क्या है? कोई भी लिक्विड के अंदर किसी भी चीज को डालोगे, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी डालोगे, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स वो लिक्विड एक्सर्ट करता है ना? हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं पानी के अंदर जाके, वो हमको ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड बायंसी। उसी कॉन्सेप्ट को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, बायंसी भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जैसे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसे यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिक्विड वाले में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो ध्यान से, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली इन लिक्विड, याद कर लेना स्टेटमेंट को। जब भी कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स किया है, फुल्ली या पार्शियली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमर्स किया है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, जो बायंड फोर्स है, दैट इज इक्वल टू, वो किससे इक्वल है? इक्वल टू दी अपवर्ड, अच्छा, दैट इज इक्वल टू द फोर्स डिस्प्लेस दी
वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। मतलब जो अपथ्रस्ट है उस सॉलिड के ऊपर वो बिल्कुल बराबर होगा किसके, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर हमने लिया है, ये क्या है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर था मान लो, और इसके बगल में एक और छोटा सा कंटेनर लगा दिया गया था, एकदम इस नोजल के ऊपर यहाँ तक पानी भरा हुआ था। जैसे मैंने इस सॉलिड को, जिसका बाहर का वेट इन एयर मान लो WA है, उसको यहाँ डाला, तो वो जो है जितना भी डिस्प्लेस हुआ बिल्कुल उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड उसने यहाँ पर गिराया होगा, बराबर है। अब यहाँ पर एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो आप इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है ना, ये बिल्कुल इसके वेट के बराबर है, ठीक है। FB इज इक्वल टू WD, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जो इसका एयर में वेट मान लो 7 किलो है, यहाँ पर वेट थोड़ा इसकी वजह से कम हुआ, मान लो 5 किलो हुआ, तो डिफरेंशियल है ना ये कितना 2 किलो, ये कैसे आया, वेट इन एयर ऑफ सॉलिड माइनस वेट इन वाटर। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये आप खुद दिमाग से लगा सकते हो कि लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड है ये, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जब न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर तो इसमें आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए, पता यूज होगा कई बार। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी सिंपल सर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर होता हमारा चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।